हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, अगर आप नीट यूजी 2025 का एग्जाम देने वाले हो और साथ ही साथ आप यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एमबीबीएस कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करोगे, देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज का भी ऑप्शन रखना चाहते हो, क्योंकि आपका अभी जो है ना फिलहाल मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर कम आ रहा है, तो टॉप का जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज है महाराष्ट्र स्टेट का, जो कि केजे सोमिया मेडिकल कॉलेज आपको मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसका एकेडमिक ईयर 2025 के अंदर अगर आप एडमिशन करते हो तो आपको अपनी महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट कैटेगरी के अंदर से कितनी फीस पे करनी होती है, क्या गर्ल्स को यहाँ पर फ्री एजुकेशन दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्टल एंड मेस लेना कंपलसरी होता है या नहीं होता है, अगर कंपलसरी होता है तो आपको हॉस्टल एंड मेस का कितना पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप उतनी फीस पे करके हॉस्टल एंड मेस ज्वाइन करते हो तो क्या आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा या फिर आपका पैसा वेस्ट जाएगा, उसकी भी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक रूम के अंदर कितने बच्चों को रखा जाता है उसकी भी पूरी डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर आपको कैटेगरी की जो फीस होती है ना, उसके अंदर अगर स्टार्टिंग में पूरा फीस लिया जाए तो आपको देन स्कॉलरशिप रिटर्न कहां से मिल जाता है उसकी भी पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहां पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, जो फीस स्ट्रक्चर है ना यूजी डिग्री का है एमबीबीएस कोर्स का, जो कि 5.5 साल का होता है, तो एकेडमिक ईयर 2024-25 का ये फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप 2025 के अंदर एडमिशन करोगे ना तो भी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट नजर नहीं आएगा, बस 2000 से लेकर 5000 के बीच में आपको फीस इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। देखो, सबसे पहले हमें जो फीस है ना 85% स्टेट कोटा की बात करेंगे, देन हम बात करेंगे कि 15% आईक्यू कोटा होता है, उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के अंदर ऑल इंडिया कोटा नहीं होता है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो अदर स्टेट का बच्चा यहाँ पर नहीं आ सकता। जो 85% स्टेट कोटा होता है ना, यहाँ पर जो स्टेट के बच्चे जिनके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है और कैटेगरी के डॉक्यूमेंट है, वो बच्चे यहाँ पर अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से एडमिशन कर पाते हैं 85% सीट के लिए। और 15% सीट जो होती है ना आईक्यू कोटा की सीट होती है, जिसे आप मैनेजमेंट कोटा की सीट भी बोल सकते हो। अगर आप आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र या फिर एनआरआई स्टूडेंट हो तो देन आपको जितना फीस ओपन कैटेगरी का होगा स्टेट कोटा का, उससे 5 टाइम्स फीस देना पड़ेगा एनआरआई कोटा के थ्रू। अगर आप स्टेट के बच्चे हो और आईक्यू कोटा की तरफ से जाते हो तो देन आपको यहाँ पर ओपन कैटेगरी का जो फीस होता है ना, उससे 3 टाइम्स फीस पे करके यहाँ पर एडमिशन लेना होता है। और आप जस्ट नीट एग्जाम क्वालिफाई होते हो ना, तब भी आपको यहाँ पर आईक्यू कोटा की तरफ से सीट अलॉटमेंट किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सभी कोटा के लिए, सभी कोर्स के लिए यहाँ पर ऑनलाइन ही काउंसलिंग आपको नजर आ जाएगा। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर 85% स्टेट कोटा, सबसे पहले ओपन कैटेगरी के लिए, तो ओपन कैटेगरी जो है ना ऑल फीस होता है, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज हो उनके लिए, क्योंकि उनको यहाँ पर कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ट्यूशन फीस के बारे में, जो कि आपको पर ईयर देना होता है। अभी पर ईयर मतलब क्या होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में देना है, सेकंड ईयर में देना है, जब तक आपका डिग्री कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको देना होता है। इंटर्नशिप के अंदर कोई भी फीस नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बात करें तो लगभग 90,909 रुपीज आपको यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए टोटल ट्यूशन फीस देना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन हम चर्चा करेंगे यहाँ पर ट्यूशन फीस, जो कि अपना ईबीसी कैटेगरी होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। देन उसके बाद एसी बीसी वाला कैटेगरी हुआ और ओबीसी कैटेगरी हुआ ना, इनके अगर मेल स्टूडेंट है तो मेल के लिए कितना फीस देना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आधा फीस देना होता है, 50% फीस होता है ईडब्ल्यूएस की, आपको इसके अंदर ही लेके चलना। ईडब्ल्यूएस का फीस भी यहाँ पर सेम रहेगा, इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस का काउंसलिंग करके भी जाते हो ना तब भी आपको इतना ही फीस पे करना होगा। अगर आप मेल स्टूडेंट हो तो देन आपको यहाँ पर 5,45,455 रुपीज जो है हर साल ट्यूशन फीस यहाँ पर पे करते रहना होगा। देन यहाँ पर अगर आप ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसीबीसी, न्यू रिजर्वेशन, साथ ही साथ ओबीसी कैटेगरी के अंदर से कोई फीमेल स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट है ना, तो उनके लिए 2024 के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गर्ल्स फ्री एजुकेशन अप्लाई किया था, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। आपको जो 10 लाख होते हैं ना, उसमें से आधी फीस भी देने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ पर 0 फीस जो यहाँ पर पे करनी होती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको टेंशन छोड़ देनी है कि आपको बहुत ज्यादा फीस लगेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से कम फीस के अंदर आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। गवर्नमेंट की भी अगर बात करें ओपन कैटेगरी का तो 140-170 तक आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देना है। गर्ल्स को यहाँ पर फ्री एजुकेशन है तो आपको यहाँ पर जस्ट डेवलपमेंट फीस ही पेमेंट करना होता है, तो आपको यहाँ पर कोई फीस नहीं है। अगर बात करें हम फीजे एनटी कैटेगरी के लिए, एनटी के अंदर आपका एनटी बी वाले भी आ जाएंगे, देन एनटी सी वाले आ जाएंगे, एनटी डी वाले आ जाएंगे, तो इनका चाहे गर्ल स्टूडेंट हो चाहे यहाँ पर मेल स्टूडेंट हो, दोनों के लिए कोई भी ट्यूशन फीस नहीं है। इनको पूरी की पूरी फीस यहाँ पर फ्री होती हुई नजर आ जाएगी। अगर आपके पास कैटेगरी का डॉक्यूमेंट नहीं या फिर आपका इनकम अगर बहुत ज्यादा आ रहा है जो कि रूल के हिसाब से नहीं मैच हो रहा है, तो देन उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर पूरा पेमेंट करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी का। लेकिन आपके पास कैटेगरी के डॉक्यूमेंट है, आपका इनकम जो है मतलब जितना भी रूल है उसके हिसाब से कम है, 8 लाख से नीचे है, तो देन आपको यहाँ पर 100% कोई भी ट्यूशन फीस देने की जरूरत नहीं है। और फीस है एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी कैटेगरी के जो गर्ल्स है बॉयज है, किसी के लिए भी कोई फीस नहीं होती है।
उसके बाद हम बात करें यहाँ पर SC/ST कैटेगरी के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए कोई भी ट्यूशन फीस नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर अभी हम चर्चा करें यहाँ पर फीस फॉर IQ कोटा, अगर IQ कोटा की बात करें तो गर्ल्स हो फीमेल हो कोई भी कैटेगरी हो आपका, आपको यहाँ पर उसको जो जनरल कैटेगरी का फीस है ना उसे आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ही आपको यहाँ पर फीस देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। देन अगर आप यहाँ पर देखो सामने इन्होंने फीस फॉर NRI कोटा मेंशन कर लिया तो आपको यहाँ पर 5 टाइम्स देना पड़ेगा, तो आपको इतना फीस यहाँ पर देना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये फीस आप यहाँ पर NRI कोटा IQ कोटा का एक बार रीड कर सकते हो। देखो देन उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट देखने को मिल जाएगा जो कि अपना डेवलपमेंट फीस होता है। अगर हम डेवलपमेंट फीस की बात करें तो ये भी आपको पर ईयर देना होता है, हर साल देना होता है, और आपको 2 ही फीस होता है जो कि रेगुलर हर साल पे करना होता है किसी भी कैटेगरी वाले बच्चों को जिनके लिए अप्लाई है उनके लिए, एक तो ट्यूशन फीस और दूसरा डेवलपमेंट फीस। बाकी फीस आपको देने की जरूरत नहीं होती है सेकंड ईयर में, इसलिए आपको जो ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस है ना वही फीस आपको सेकंड ईयर से आगे कंटिन्यू करना है। बाकी अदर जो फीस लिया जाएगा ना वो आपका जस्ट फर्स्ट ईयर के अंदर ही लिया जाएगा। यही अगर बात करें यहाँ पर ओपन कोटा के थ्रू, ओपन कैटेगरी के बच्चे जिनके पास की कोई कैटेगरी का डॉक्यूमेंट नहीं है और इनकम बहुत ज्यादा आ रहा है, किसी भी कैटेगरी में आते हो, SC/ST के लिए कोई इनकम का रूल नहीं है, लेकिन FIJ NT OBC वाले बच्चे हैं, SC/BC वाले बच्चे हैं या फिर EBC वाले EWS वाले है ना, उनका इनकम अगर ज्यादा जाएगा तो उनको भी जनरल का फीस देना होता है, तो उनके लिए लगभग यहाँ पर 1,09,091 आपको डेवलपमेंट फीस देखने को मिल जाएगा। यही फीस आपका OBC SC/BC EBC वाले बच्चों को भी नजर आ जाएगा। देन अगर आप यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट हो फ्री आपको इतना ही देना पड़ेगा। डेवलपमेंट फीस सभी बच्चों के लिए सेम होता है, ये फीस कोई भी गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन के अंदर नहीं आता है। फ्री एजुकेशन का फीस जो है जस्ट ट्यूशन फीस ही आपको नजर आ जाएगा, बाकी डेवलपमेंट फीस किसी भी मेडिकल कॉलेज का आपको पे करना कंपलसरी होता है। उसके बाद अगर FIJ NT की बात करें तो इतना ही फीस आपको 1,09,091 पे करना पड़ेगा। अगर आप बाकी SC/ST कैटेगरी में आते हो दिन भी आपको यहाँ पर डेवलपमेंट फीस देना इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से आपको महाडीबीटी के ऊपर जाके फॉर्म फिल करोगे तो SC/ST वाले बच्चों को यहाँ पर इतना जो डेवलपमेंट फीस है ना ये आपको स्कॉलरशिप के थ्रू रिटर्न भी मिल सकता है, लेकिन बाकी अदर जितनी भी कैटेगरी है उनको कोई भी फीस जो है डेवलपमेंट का रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन SC/ST बच्चों को यहाँ पर मिल सकता है क्योंकि डेवलपमेंट फीस जो है ना SC/ST कैटेगरी के बच्चों के लिए नहीं होता है, इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर लिया। अगर स्टार्टिंग में ले भी लिया ना तो दिन आप महाडीबीटी के ऊपर जाके अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर देना एडमिशन होने के बाद, तो वहां से आपको रिटर्न भी मिल सकता है। जो कि यहाँ पर जो NRI IQ कोटा का है ना पूरा डेवलपमेंट एंड ट्यूशन फीस मिलाकर टोटल फीस इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। देखो देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मनी डिपॉजिट देना होता है जो कि आपको एक ही टाइम देना है, मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पर डिपॉजिट पे करोगे इनके पास में तो देन डिग्री कंप्लीट होने तक आपको कोई भी अमाउंट जो है यहाँ पर मनी डिपॉजिट का नहीं देना होता है। और ये जो डिपॉजिट होता है ना आपका इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपका रिफंड होता है, यानी कि जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा और आप उनका कोई लॉस नहीं करोगे तो उस कंडीशन के अंदर पूरा का पूरा डिपॉजिट आपको रिटर्न दिया जाएगा जब अपना आप डिग्री कलेक्ट करोगे उस टाइम पे। इसलिए याद रखना अगर आप उनके साथ मांगोगे तो आपको रिटर्न करेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं रिटर्न करेगा। इसलिए जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाता है तो आप डिपॉजिट उनसे रिटर्न ले सकते हो, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो जितना भी डिपॉजिट होता है टोटल आपका रिफंड होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जस्ट आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन करते टाइम ही देना है, बाकी पूरे डिग्री तक आपको इनको कोई भी डिपॉजिट नहीं देना होता है, इस बात का ध्यान रखना है। लगभग यहाँ पर 40,000 आपको डिपॉजिट नजर आ जाएगा। और डिपॉजिट जो है ना सभी कैटेगरी के लिए सेम होता है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी में आते हो, चाहे आप यहाँ पर SC कैटेगरी में हो, OBC कैटेगरी में हो, ST में हो, FIJ में हो, NT में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चाहे आप IQ कोटा की तरफ से जा रहे हो, चाहे आप NRI कोटा की तरफ से जा रहे हैं, आपको यहाँ पर सेम अमाउंट पे करना कंपलसरी होता है। देखो अभी अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल फीस के बारे में, आप यहाँ पर जनरल ओपन कैटेगरी के थ्रू एडमिशन करना चाहते हो ना तो फर्स्ट ईयर का जो फीस जा रहा है अपना टोटल ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस मिलाकर तो लगभग 12,40,000 आपको नजर आ रहा है। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर OBC EWS EBC कैटेगरी के थ्रू एडमिशन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर गर्ल्स के लिए कोई भी ट्यूशन फीस नहीं होता, इसलिए गर्ल्स की अगर हम बात करें ना तो इनके लिए यहाँ पर लगभग 1,49,091 जा रहा है। लेकिन यही अगर आप बॉयज के लिए देखोगे तो आपको यहाँ पर 50% ट्यूशन फीस पे करना होता है, इसलिए आपको यहाँ पर लगभग 6,94,546 जा रहा है। फिर से बोल रहा हूँ कि ये फीस जो है ना अपना बॉयज के लिए है, जो कि EWS EBC ACBC कैटेगरी के बच्चे हैं ना उनके लिए, बॉयज के लिए यहाँ पर 6,94,546 आपका एक साल का फर्स्ट ईयर का फीस जा रहा है। और सेकंड ईयर में आपको इसमें से जस्ट आपको क्या करना है, जो 40,000 डिपॉजिट है ना वही माइनस करना है। लेकिन गर्ल्स के लिए यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है, 1,49,091 फीस पूरा आपका जा रहा है फर्स्ट ईयर के अंदर। और इनमें से आपको सेकंड ईयर से जो है 40,000 जो कि आपका फीस इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया ना वो आपको माइनस कर देना है। तो उतना फीस आपको यहाँ पर सेकंड ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक पे करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन वहां पर आगे चलोगे FIJ NTB NTC NTD कैटेगरी के लिए FIJ
एनटी कैटेगरी के लिए एनटी के अंदर एनटी बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और डी आ जाएगा। तो इन बच्चों के लिए यहाँ पर 1,49,091 पे करना है। और ये फीस जो है ना सभी कैटेगरी को, मतलब सभी जो कि गर्ल्स स्टूडेंट हो चाहे वो बॉय स्टूडेंट हो ना, उनको मिलाकर फीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी सभी इतनी कैटेगरी को मिलाकर आपको इतना ही फीस देना है फर्स्ट ईयर के अंदर। सेकंड ईयर में यहाँ पर भी -40,000 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर जो फीस बच जाएगा ना, तो उतना ही फीस आपका सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर लास्ट ईयर तक कंटिन्यू पे करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना, इंटर्नशिप के अंदर कोई भी पेमेंट नहीं होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर इतना ही फीस है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों कैटेगरी को मिलाकर यहाँ पर आपको 1,49,091 ही पे करना है। इसमें से डेवलपमेंट फीस आपका 100% रिटर्न भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज डेवलपमेंट फीस आपसे नहीं लेते। कॉलेज ले रहा है मतलब आप जब स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे और आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, तब आपको फीस 1 साल के बाद में रिटर्न भी मिल सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सेकंड ईयर से आपको वही जो डेवलपमेंट फीस होगा उतना ही देना पड़ेगा, बाद में आपको रिफंड भी मिल सकता है फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आईक्यू कोटा का आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कितना फीस आपको जा सकता है। एनआरआई कोटा का भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, तो वो भी चेक कर सकते हो। अगर आपका इतना बजट आ जाता है तो आप यहाँ पर आईक्यू एनआरआई कोटा की काउंसलिंग करके जस्ट नीट एग्जाम क्वालिफाई भी करोगे ना, जितना भी क्वालिफाई परसेंटाइल आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा नीट के हिसाब से, तो उतना आप अगर करते हो देन भी आपको यहाँ पर 100% कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो भी आपको मिलने का चांस बन जाएगा। देखो यहाँ पर आपको फीस जो है ना सीधा कैश में पे नहीं करना होता है, फिर चेक नहीं देना होता है। आपको फीस जो है ना डिमांड ड्राफ्ट के अंदर पे करना होता है। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। लेकिन बैंक के अंदर चेक सबमिट करके वहां से एक अमाउंट जो है ना अपने बैंक का एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपको सबमिट करना होता है, तो उसे हम डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। इतनी सी बात है। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है ना ट्यूशन फीस प्लस डेवलपमेंट फीस का अलग बनाना पड़ेगा। केजे सोमिया मेडिकल कॉलेज मुंबई पेबल एट मुंबई, इस नाम से आपको डीडी बनाना होता है। उसके बाद जो मनी डिपॉजिट होता है ना उसका आपको अलग बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जो मनी डिपॉजिट है ना आपको रिटर्न मिल जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखो नीचे इन्होंने यहाँ पर एक लाइन मेंशन किया है कि ईबीसी एंड रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट है ना उनको यहाँ पर मस्ट फिल द कैटेगरी, मतलब क्राइटेरिया जो है ना कैटेगरी का आपका पूरा का पूरा होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है ना, इन्होंने फीस बेनिफिट के लिए जो भी रूल्स बनाए, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, वो पूरे के पूरे जो भी इनकम का रूल है पूरा का पूरा आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा। यही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। देखो जो भी फीस स्ट्रक्चर था 2025 के लिए एमबीबीएस कोर्स का केजे सोमिया मेडिकल कॉलेज का मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। अभी हम चर्चा करेंगे जो कि यहाँ पर हॉस्टल एंड मेस है, तो उनका फीस आपको यहाँ पर कितना पे करना पड़ेगा पर ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक हर साल आपको कितना देना होता है, डिपॉजिट कितना होता है। हम बात करें यहाँ पर हॉस्टल फी स्ट्रक्चर एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए, अगर आप यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए, तो आपको यहाँ पर ड्यूरेशन इन्होंने मेंशन किया है कोर्स का। आपको ग्रुप ए के अंदर देखो ट्रिपल शेयरिंग रूम है, मतलब एक रूम के अंदर आपको यहाँ पर 3 लोग देखने को मिल जाएगा। 12th मंथ का फीस आपको यहाँ पर टोटल नजर आ जाएगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट हॉस्टल एकोमोडेशन पर मंथ, अगर एक महीने की बात करें तो आपको यहाँ पर लगभग इन्होंने 18,301 मेंशन किया हुआ नजर आ जाएगा ना। टोटल एकोमोडेशन चार्ज की अगर बात करें ना 12th मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए आपको टोटल कितना फीस पे करना पड़ेगा, तो लगभग यहाँ पर 19,615 आपको पे करना पड़ेगा। 2,19,615 रुपीज जो है ना टोटल आपको यहाँ पर फीस पे करना पड़ेगा। और ये जस्ट आपका हॉस्टल का फीस है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेस का फीस आपको यहाँ पर अलग नजर आ जाएगा। देन देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर हॉस्टल डिपॉजिट मेंशन किया है। अगर हम बात करें यहाँ पर डिपॉजिट के बारे में, तो इन्होंने यहाँ पर रिफंडेबल एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब ये जो डिपॉजिट लिया जाएगा ना आपका हॉस्टल के लिए 20,000 वाला, तो आपको जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब आपको रिफंड किया जाएगा। अगर मेस डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर रिफंडेबल है एट द एंड ऑफ जो कि आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा, तब आपको ये भी रिफंड दिया जाएगा। तो 5,000 आपको मेस का डिपॉजिट भी नजर आ जाएगा। और एक रजिस्ट्रेशन फीस लिया जाएगा आपसे जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होगा, तो 1,500 होगा, जो कि आपको यहाँ पर एक ही बार देना होता है और ये आपका नॉन रिफंडेबल होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल हॉस्टल फीस इन्होंने पेबल किया है टोटल मिलाकर, तो 2,46,115 रुपीज इन्होंने यहाँ पर टोटल हॉस्टल फीस मेंशन किया है। याद रहे इन्होंने यहाँ पर मेस का नाम नहीं लिया है, इन्होंने यहाँ पर टोटल हॉस्टल फीस पेबल इससे ही मेंशन किया हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन मेस का डिपॉजिट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, इसलिए एक बार आप कॉलेज के साथ कांटेक्ट करके इनके साथ मेल करके भी इनके साथ बात कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो इन केस ऑफ स्टूडेंट नीड एक्सटेंड टू स्टे इन हॉस्टल, देन स्टूडेंट विल हैव टू पे एक्स्ट्रा फीस फॉर द एक्सटेंडेड डेज। इन्होंने यहाँ पर मेंशन
मेंशन किया है कि अगर आप एक्स्ट्रा दिन के लिए हॉस्टल के अंदर स्टे करना चाहते हो ना, तो आपको इससे ज्यादा फीस, जो भी एक्स्ट्रा फीस पड़ जाएगा ना, आपको देना पड़ेगा। इन्होंने नीचे एक लाइन मेंशन किया है कि अगर आप यहाँ पर फर्स्ट डे से लेकर 15 डे के बीच में स्टे करते हो ना मंथ के, तो आपको यहाँ पर 15 दिन का ही फीस देना है। लेकिन अगर आप 15 दिन के बाद में 17 दिन 18 दिन मतलब 1-2 दिन अगर आप एक्स्ट्रा, मतलब मान लीजिए कि 1 तारीख को आप हॉस्टल के अंदर गए थे, 15 तारीख तक स्टे किए थे, तो आपको 15 दिन का ही लेके यहाँ पर फीस देना पड़ेगा। लेकिन 1 तारीख से लेकर आप यहाँ पर 18 तारीख तक या फिर 20 तारीख तक अगर स्टे करते हो हॉस्टल के अंदर, तो देन आपको यहाँ पर पूरा 1 मंथ का फीस पे करना है। यही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, वो आपको नजर आ जाएगा। देखो हॉस्टल मेस फीस विल बी RS 60,000 पर मंथ अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक ईयर। यहाँ पर यही मेंशन किया है कि 6,000 जो है ना आपको अलग से हॉस्टल मेस फीस जो है देना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर मंथ आपको यहाँ पर लगभग हॉस्टल मेस जो फीस होता है ना, हॉस्टल एंड मेस का मिलाकर, तो आपको यहाँ पर 6,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। देखो हॉस्टल अकोमोडेशन फीस पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन थ्रू ऑनलाइन पेमेंट ओनली माई अकाउंट पोर्टल। हॉस्टल मेस फीस पेएबल एट द एडमिशन थ्रू द DD और ऑनलाइन पेमेंट। आप यहाँ पर हॉस्टल एंड मेस का फीस जो है ना DD के थ्रू या फिर ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू यहाँ पर पे कर सकते हो। देखो ऑफिशियल जो भी फीस स्ट्रक्चर था ना, मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको 2025 के लिए हमारे थ्रू काउंसलिंग करना है महाराष्ट्र स्टेट प्लस ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अगर आप किसी भी स्टेट में एडमिशन करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट हो सकते हो। वहां पर हमारे पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर पर्सनल गाइड, अगर आपको जस्ट गाइडेंस रिक्वायरमेंट है कट ऑफ के बारे में, फीस के बारे में, कॉलेज एडमिशन के बारे में, कॉलेज के हॉस्पिटल के बारे में, पेशेंट फ्लो के बारे में, या फिर वहां पर जो टीचिंग स्टाफ वगैरह किस तरह का होता है उसके बारे में, तो आप हमारे साथ पर्सनल गाइड के अंदर भी जुड़ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए, या फिर पूरा काउंसलिंग प्रोसेस या फिर हर एक कॉलेज की इन्फॉर्मेशन फ्री में चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक PDF, हर एक अपडेट और पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस जो है ना महाराष्ट्र स्टेट का, ऑल ओवर इंडिया का, हम आपके साथ फ्री में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके रूल क्या होते हैं, आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है, चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी होती है, पेशेंट फ्लो वगैरह किस तरह से चेक किया जाता है, बेस्ट कॉलेज कौन सा होता है, हर एक सिंगल अपडेट हम उस ग्रुप के अंदर आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।